हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा और उनके गुण मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत फ्लक्स और उसका विमीय सूत्र और उसके मात्रक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे अपन गॉस लॉ और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और गॉस के नियम जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हम देख चुके हैं। ठीक है, द्विध्रुव भी हम देख चुके हैं। ठीक है, इन दोनों को अपन समझ चुके हैं। अपन बल युग्म को समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने बनाया। ठीक है, ये हमारा एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है, जिसको हम ई से नोट कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब दो पोल वाला, तो मैंने द्विध्रुव बना दिया। ये मैंने ऐसे बनाया द्विध्रुव इस पर। ठीक है, क्योंकि इसको थीटा कोण पे रखा हुआ है। द्विध्रुव वैसे तो ऐसा बनाते हैं अपन, यहाँ पे सीधा बनाते हैं, लेकिन अपन ने एक थीटा कोण पे इसको रखा हुआ है। ठीक है, इसके ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू दो आवेश हो गए। क्लियर है इतना। इन दोनों के बीच की दूरी सबको पता है कितनी होती है, 2 है। क्लियर है, अपन पढ़ चुके हैं इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, 2 हो गई। अब अपन इसको यहाँ पे मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का कुछ नाम देते हैं ए बी और ये सी। इतना क्लियर है सबको। क्या किया अपन ने, विद्युत क्षेत्र बोला ना सबसे पहले, तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया। ठीक है, उसमें द्विध्रुव, तो ये अपना द्विध्रुव बन गया। बस मैंने इसको एक थीटा कोण पे रख दिया। ठीक है, अब इसमें बल युग्म देखना है तो कैसे होगा, बल पता करना है पहले। तो पहले बल को फाइंड आउट करते। तो अपन जानते विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अपन जान चुके। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इक्वल्स टू बल बटे आवेश होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू होता है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ई हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा, बल निकल जाएगा। F इक्वल्स टू क्यू ई अपना बल निकल गया। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्लस आवेश है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा बल, क्योंकि प्रतिकर्षण करेगा। तो यहाँ पे क्या बल लगेगा हमारा, क्यू ई, इधर बल लगेगा ये। ठीक है, और ये क्या करेगा, इधर की साइड बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। तो कौन सा बल लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। समझ आया। ठीक है, एक इधर की डायरेक्शन में लगेगा, एक इधर की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अपने को ये समझना है बल युग्म क्या होता है। अपने बल तो पता कर लिया, अपन मान सकते हैं इसको F1 बल मान लिया, इसको F2 बल मान लिया। F1 बल क्या लगा, QE, और F2 भी QE। दोनों बल सेम है, लेकिन एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। एक इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। और इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, जैसे कि ये QE बल है। ठीक है, यहाँ पे F इक्वल्स टू QE, और ये भी QE बल है, F इक्वल्स टू QE। ठीक है, तो ये इधर से खींचेगा और ये इधर से खींचेगा। तो क्या करेगा, इस द्विध्रुव को क्या करेगा, ये इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब सीधा लाने में कोशिश करेगा। समझ आया। तो इसको सीधा लाने की कोशिश करने में इस पर क्या उत्पन्न होगा, एक टॉर्क उत्पन्न होगा, एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण। वही आघूर्ण अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है, एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्लियर है इतना। क्या होता है, एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब दोनों बल सेम है तो कोई सा भी एक बल ले लेते तो बल क्या होगा, क्यू ई। ठीक है, ये अपना बल हो गया।
दोनों भले के बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, BC, ये लंबवत दूरी है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, BC इंटू BC। और बल युग्म का आघूर्ण कैसे नोट करते हैं, टाउ से। कैसे, इसको क्या बोलते हैं, टाउ। क्या बोलते हैं इसको, टाउ। तो टाउ इक्वल्स टू क्या बनेगा, QE इंटू BC। क्लियर है। अब अपने को क्या करना, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हाँ, तो अपने को क्या चाहिए अभी, BC चाहिए, मेन यही टारगेट है अपना। तो अपना एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, BAC, एक ट्रायंगल बन गया अपना। तो इस त्रिभुज का अगर अपन निकाले साइन थीटा, क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है 2a, क्योंकि ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, तो 2a हो जाएगा। तो अब BC अपन क्या निकाल सकते हैं, इसमें से क्या निकलेगा BC, देखो BC निकलेगा इसमें से, BC इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। क्या निकलेगा, BC इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। कैसे निकला, साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन 2a हो गया। ठीक है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, BC इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2a साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब ये 2a साइन थीटा अपन उसमें पुट कर देंगे। तो क्या है, टाउ इक्वल्स टू QE इंटू BC था, BC की वैल्यू अपन निकाली 2a साइन थीटा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू QE इंटू 2a साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है। द्विध्रुव आघूर्ण अपन पढ़ चुके हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब इसमें से Q निकाल सकती हूँ मैं, 2a निकाल सकती हूँ। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, P पुट कर सकते हैं। तो अपन निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q निकाल लिया मैंने और 2a भी निकाल लिया। तो क्या बचेगा, E साइन थीटा बचेगा यहाँ पे। ये Q भी निकाल लिया, साइन 2a भी निकाल लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे, E साइन थीटा। तो ये टाव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, PE साइन थीटा, क्योंकि इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, P, तो P साइन थीटा होगा। अब इसको क्या वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, सदिश रूप में, तो क्या होगा, सदिश रूप में टाउ का भी क्या लगेगा, सदिश, और इसका भी सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सदिश। तो क्या बन जाएगा, टाउ इंटू टाउ इक्वल्स टू P इंटू E। क्लियर है इतना। कभी कभी ये पूछते हैं कि टाउ का मान अधिकतम कब होगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। हाँ, तो कभी कभी क्या पूछते हैं कि जो अपना टाउ है, मतलब बल युग्म का जो आघूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा कब रहेगा। तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा, मतलब मैंने 90 डिग्री अगर रखा है यहाँ पे, साइन 90, तो क्या होती है इसकी वैल्यू 1। तो टाउ इक्वल्स टू क्या बनेगा, P। तो अधिकतम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, जब हमारा टाउ क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। क्लियर है सबको। हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, अगर विद्युत क्षेत्र है कोई अपना, ठीक है, उसमें कोई रेखाएं अगर अपन खींचते हैं, तो वो रेखाएं क्या एक वक्र की तरह चलती है, और ये वक्र को क्या बोला जाता है कि ये विद्युत क्षेत्र को अपनी दिशा बता रही, क्या बता रही है, दिशा। जैसे कि अपन बोल सकते हैं, आवेश रखते हैं अपन, अगर अपन ने +Q आवेश रखा, क्या रखा, +Q, तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के क्या कारण क्या करती है, ये रेखाएं प्लस से निकल के क्या करती है, अनंत तक जाती, क्या करती है, प्लस से निकल के अनंत तक जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर अपन माइनस का देखें, तो माइनस पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर अपन ने माइनस आवेश लिया, तो क्या होगा, माइनस पे आकर्षण होगा, यहाँ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया अपना, आकर्षण। तो आकर्षण के कारण क्या होगा, अनंत से ये माइनस पे आएगी, क्या होगा, अनंत से ये माइनस पे आएगी। समझ आया। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा है, अपन को समझना है। तो एक प्लस आवेश अगर अपन लेंगे, तो ये प्रतिकर्षण लगेगा, तो प्रतिकर्षण के कारण ये प्लस से रेखाएं क्या करेगी, निकलेगी और अनंत तक जाएगी। ठीक है, और माइनस पे क्या होता है, आकर्षण होता है, तो क्या होगा, ये अनंत से आएगी और माइनस पे आएगी। क्लियर है इतना।
अगर अपन ऐसा करते हैं कि एक माइनस आवेश लेते हैं, एक प्लस आवेश लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। तो ये हमने क्या समझा, प्लस से निकलती है और माइनस पे आती है, तो प्लस से क्या होगी, निकलेगी और माइनस पे ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ भी प्लस से निकलेगी और माइनस पे ख़त्म होगी, तो अपन यहाँ बना सकते हैं ये प्लस से निकली और माइनस पे ख़त्म होगी। ठीक है, फिर प्लस से निकलेगी, माइनस पे ख़त्म होगी। ये कहाँ तक निकलेगी, जहाँ इसका क्षेत्र होगा, मतलब ये आवेश है दोनों, इन दोनों का कितना क्षेत्र है वहाँ वहाँ निकलेगी। सपोज़ ये सीधी भी निकल सकती है, ठीक है, ये यहाँ से टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे होती है। जहाँ इसका विद्युत क्षेत्र होगा इस आवेश का, वहाँ वहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये प्लस से जनरेट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, ये माइनस पे जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये एरो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम दोनों आवेश सेम ले लें, मतलब दोनों आवेश की वैल्यू भी सेम हो और दोनों प्लस आवेश ही रहें, अगर ऐसा लें तो क्या होगा, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, प्लस से उत्पन्न होती है, तो ये प्लस से उत्पन्न हो जाएगी विद्युत बल रेखाएं, लेकिन ये अनंत पे जाएगी, लेकिन माइनस है नहीं, तो ये क्या होगी, यहीं पे रहेगी, तो इधर आएगी नहीं। यहाँ से भी उत्पन्न होगी रेखाएं, ठीक है, लेकिन इधर नहीं आएगी। तो यहाँ अगर एक हम विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करें P अगर रखते हैं, तो इस पर कोई रेखा नहीं आ रही है, ना तो इधर से आ रही है ना इधर से, क्योंकि ये प्लस है, प्लस पे क्या होती है, रेखाएं उत्पन्न होकर कहाँ जाती है, अनंत पे जाती है, तो वो इधर आएगी नहीं। ठीक है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, इस पर कोई रेखा नहीं आ रही है, तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा, उदासीन पॉइंट, मतलब न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला जाएंगे, उदासीन बिंदु। इस बिंदु पे कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं आती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उदासीन बिंदु। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि दो आवेश तो लिए अपन ने, ठीक है, लेकिन ये आवेश क्या है कि अपन ने दोनों की वैल्यू सेम रखी, जैसे कि 10 कूलाम का यहाँ पे आवेश है, तो यहाँ भी 10 कूलाम का आवेश लिया अपन ने, दोनों आवेश सेम वैल्यू के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे उदासीन बिंदु जो है वो बीच में बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और ये आवेश दोनों सेम ही लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 20 लेते हैं और इसकी वैल्यू 10 लेते हैं, अगर वैल्यू चेंज कर दी तो क्या होगा, ये उदासीन बिंदु क्या होगा, मिडल में नहीं बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, ये इस साइड बनेगा। क्लियर है, मतलब अगर वैल्यू चेंज होगी तो उदासीन बिंदु बीच में नहीं बनेगा, और अगर दोनों आवेश की वैल्यू सेम है, दोनों आवेश अगर बराबर है, दोनों 10-10 कूलाम के हैं, तो उदासीन बिंदु का बनेगा, बीच में बनेगा। क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये पूछे जाता है। ठीक है, पहला गुण क्या होता है कि विद्युत बल ये क्षेत्र रेखा जो होती है प्लस से क्या होती है, उत्पन्न होती है और माइनस पे ख़त्म होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, प्लस से उत्पन्न होती है और माइनस पे जाके क्या होती है, ख़त्म होती है। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा बताती है। क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, एक और पॉइंट क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण अपन पढ़ चुके हैं। प्रतिकर्षण होता है, एक आकर्षण होता है। अगर जहाँ उन्हें आकर्षण लगेगा, जैसे प्लस माइनस दो आवेश है, तो अगर आकर्षण लगेगा तो वहाँ सिकुड़ने की चेष्टा करेगी, मतलब पास पास आने की कोशिश करेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और अगर प्रतिकर्षण लगेगा तो दूर दूर जाने की कोशिश करेगी। समझ में आया, आकर्षण होगा तो पास पास आने की कोशिश करेगी, मतलब सिकुड़ने की कोशिश करेगी, और प्रतिकर्षण होगा तो दूर जाने की कोशिश करेगी। क्लियर है। हाँ, और ये क्या होती है, एक वक्र के फॉर्म में होती है। फोर्थ पॉइंट अपन बता सकते हैं, वक्र बनाती है। वक्र मतलब इस ऐसे वक्र होते हैं ना, वो बनाती है। ठीक, खुले वक्र। ठीक है, और कहीं अगर अपन ने देखा होगा, अगर अपन प्रैक्टिकल देखें, अगर एक प्लस और माइनस आवश्यक और पास पास अगर विद्युत बल रेखाएं बन रही है तो बोल सकते हैं यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, और अगर दूर दूर बन रही है तो विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पे कम है। जहाँ पास पास बनेगी तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका ज़्यादा है, और अगर कम कम बनेगी तो क्या बोलेंगे, दूर दूर बनेगी तो क्या बोलेंगे, उसका विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, और अगर अपन देखें इसको तो विद्युत बल रेखा जितनी भी देखिए अपन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मतलब काटती नहीं है, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है सबको।
सारे गुण एक बार और अपन रिपीट करते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन से होते हैं? प्लस से निकलती है और माइनस पे ख़त्म होती है, ठीक है। जहाँ प्रतिकर्षण होगा वो दूर जाएगी, जहाँ आकर्षण होगा वो सुकीर्णन की चेष्टा करेगी, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या करती है? विद्युत क्षेत्र में अपने को बल की दिशा बताती है, मतलब रेखाओं की दिशा बताती है, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। और जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा, जहाँ पास पास होगी विद्युत बल रेखाएं वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है सबको? हाँ, एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो उस पृष्ठ का क्या होता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्लियर है? एक बार और समझो इस चीज़ को। क्या बोलना चाह रहा है वो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई अपन ने क्षेत्रफल लिया, इतना क्षेत्रफल ले लिया, इसमें लंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलती है, लंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होगी उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्लियर है? अब इसी क्या करते हैं हम? फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाई। अब विद्युत बल रेखाएं क्या अदिश राशि है, तो ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अब इसको समझेंगे अपन कि ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है और शून्य होती है, कैसे होती है, ठीक है। अगर विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, किसी पॉइंट पे आती है, अगर क्या होती है? आ रही है, किसी पृष्ठ के अंदर आ रही है, तो इसका जो फ्लक्स है उसको क्या मानेंगे हम? ऋणात्मक। क्या मानेंगे इसको हम? ऋणात्मक। समझ में आया? अगर किसी भी पृष्ठ पे विद्युत बल रेखाएं आ रही है, अनंत से आ रही है, जैसे अपन ने पढ़ा था अभी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण आती है वो, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा फाई, वो क्या बनेगा? ऋणात्मक बनेगा। और अगर विद्युत बल रेखाएं यहाँ से दूर जा रही है, ठीक है, अनंत तक जा रही है, तो ये क्या होगा? अपना प्लस आवेश रहेगा, तभी दूर जाएगी, तो ये फ्लक्स कौन सा बनेगा? अपना धनात्मक बनेगा। क्लियर है? अब अगर अपन दोनों ले ले, एक प्लस ले ले एक माइनस ले ले, ठीक है, अपन ने क्या किया? एक प्लस आवेश ले लिया, एक माइनस आवेश ले लिया, तो कुछ विद्युत बल रेखाएं क्या करेगी? अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगी, कुछ जाएगी, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कुछ रेखाएं तो आ रही है, कुछ जा रही है, तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, शून्य मतलब। तो अपन समझ सकते हैं, मैंने क्या बोला अभी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है, और फाई क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है। अगर माइनस क्यू आवेश लिया तो हमारा फाई क्या होगा? मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और अगर प्लस लिया तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स हमारा धनात्मक होगा। और अगर प्लस और माइनस दोनों लिया तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो माइनस से जनरेट होगा फ्लक्स वो प्लस पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर? हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो क्या करना है अपने को? बहुत इजी है। सबसे पहले एक एरिया मानना है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया अपना, ठीक है। इसका विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। और ये एरिया कितना है अपना? पूरा ऐसे, सपोज अपन ने मान लिया ऐसे, क्या है इसका? ऐसे। अब इससे विद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही? लंबवत ई निकलेगी, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र ई है, तो विद्युत बल रेखाएं कितनी निकलेगी? ई। हाँ, तो हमें पूरे क्षेत्रफल का अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल मानेंगे, जिसको मैं मान सकती हूँ ds। इस छोटे से क्षेत्रफल का निकालूंगी मैं पहले, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। फिर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल नापेंगे इनमें, और फिर अपन टोटल का निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ने निकाला d5, मतलब छोटा फ्लक्स इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र E, और इसका एरिया कितना होगा? ds। क्लियर है? ऐसे अपने को सबको जोड़ना पड़ेगा, EDS 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 सबको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लगा सकते हैं अपन? जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? d5, मतलब पूरा, अगर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समीशन EDS। और अपन फिजिक्स में एक टर्म और पढ़ते हैं, बार बार जोड़ को क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। समाकलन समझ में आया? समाकलन अपन ने देखा है, ऐसा सांप वाला, जिसको समाकलन बोलते हैं, बार बार जोड़ को। तो अपन लिख सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू समीशन ई डी एस। या तो अपन ऐसा समीशन लगाए या समाकलन लगाए, दोनों की बात बराबर होती है। समझ में आया? फाई इक्वल्स टू क्या होगा, समाकलन ई डी एस, जिससे क्या मिल जाएगा अपन को, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब इसका मात्रक और हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, विमीय सूत्र निकालना है। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स इक्वल्स टू होता है विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमें पता है बल बटे आवेश होता है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अपन जानते हैं बल बटे आवेश होता है, तो बल का विमीय सूत्र अपन कितनी बार निकाल चुके हैं, क्या होता है, mlt-2। नहीं समझ आया तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, mlt-2। और आवेश का क्या होता है, at। क्लियर है? और क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, m कितना है 1, l कितना है 1 2 3, तो l क्यूब, t -2 और एक और -1, तो क्या हो जाएगा -3, ये -2 और -1, और a क्या है ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र, ml क्यूब t -3 a -1। क्लियर है? अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो बल को काय में नापते हैं अपन, न्यूटन में। तो न्यूटन तो हो जाएगा अपना न्यूटन अपॉन आवेश को कूलाम में, तो ये कूलाम, इनटू क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई का वो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, इसका क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा। क्लियर है? अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गॉस का नियम, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको बहुत मतलब पूरा अच्छे से समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये फिट करना है कि फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तुम दिमाग में रखोगे तो बहुत इजीली तुम इसकी डेफिनेशन लिख पाओगे। डेफिनेशन ही टफ है इसकी, डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो ये तो बहुत ईजी है। बस तुम्हें क्या रखना, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, फाई अपन ने अभी पढ़ा, क्या होता है फाई, विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन देंगे। तो गॉस ने क्या बोला था कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात हम समझते हैं जिसको के ऐसे डिनोट करते हैं अपन, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, तो विद्युत क्षेत्र अपन ने मान लिया ई, उसके अंदर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब फाई। ठीक है, उस क्षेत्र में उपस्थित कुल आवेश, उस क्षेत्र में क्या उपस्थित कुल आवेश की 1/ε0 गुना होती है। ठीक है, अब एक बार और समझना है इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें फाई को बताना है कि फाई क्या होता है। ठीक है, तो फाई को समझाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें कि गॉस के नियमानुसार वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यह है कुल विद्युत बल रेखा, उसकी संख्या उस आवेश के, तो ये आवेश के विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के 1/ε0 गुना होती है। क्या होती है, 1/ε0 गुना होती है। एक बार रिपीट करती हूँ मैं, समझना इस चीज़ को। गॉस का नियम क्या होता है कि गॉस के नियमानुसार वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात इतना तो बोलना ही पड़ेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, सिंपल, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, संख्या मतलब फाई, उस आवेश के, ये आवेश है, इस आवेश के 1/ε0 गुना होती है। क्लियर है? अब अगर अपन बोल दे जो आवेश है, ठीक है, ये अगर इस बंद पृष्ठ के बाहर हो, ये क्यू जो है बाहर है, तो
क्यू का वैल्यू क्या रहेगा 0, क्योंकि ये आवेश क्या है इस बंद पृष्ठ के बाहर है, तो फाई क्या रहेगा अपना 0। समझा। अगर आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के बाहर अगर रहता है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आवेश है ही नहीं, तो 1/ε0 गुना हो गई, तो फाई क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गॉस की जो प्रमेय है 1 फाई = Q/ε0 इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम एक गोला कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुत ईजी है, एक गोला लिया, उसका केंद्र कितना है O है, सिंपल लैंग्वेज, और इसकी R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस ले ली, R डिस्टेंस पे एक क्या है, R डिस्टेंस R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, P ले लिया, इसमें हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे, देखो O यहाँ पे आ गया अपना, और यहाँ पे P है। अब ये यहाँ क्या ले लिया मैंने, O पे एक +Q आवेश ले लिया, क्लियर है, +Q आवेश से R डिस्टेंस पे एक बिंदु P मान लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी तो हम क्या मानते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं, इतना सा यहाँ पे, जिसको क्या बोलेंगे हम ds, जो हम पहले भी मान चुके हैं। तो इससे कुल विद्युत बल रेखाएं कितनी निकलेगी, E, ये भी हम समझ चुके हैं, इतना समझ आया। अब इस गोले को पूरे क्या बोलेंगे S, क्योंकि अपन छोटा गोला क्या मानते हैं ds, तो इसीलिए छोटा क्षेत्रफल ds है, तो पूरा क्या मानेंगे S। ठीक है, अब कूलाम के नियम से अगर बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो क्या होगा, E = 1/4πε0 Q/r²। कैसे हुई है, कूलाम के नियम से अपन निकाल चुके हैं, है ना। क्या होती है 1/4πε0 Q, और इसकी डिस्टेंस कितनी R, तो क्या हो जाएगा R²। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे लेते हैं अपन। ठीक है, अब अभी अपन ने पढ़ा है कि किसी भी छोटे क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स कितना होता है, क्या पढ़ा अपन ने, d = E/ds पढ़ा अपन ने, छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाला अपन ने, d = E/ds। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज में पुट करना है, तो d क्या बन जाएगा अपना, क्या बनेगा d 1/4πε0 Q/r²ds। ठीक है, इतना बन गया, बस आधा हो चुका है, कुछ नहीं करना। क्या किया अपन ने, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने एक गोला लिया, ठीक है, जिसका नाम S है, एक O बिंदु लिया, केंद्र है जिसको बोलेंगे, इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, R त्रिज्या पे एक बिंदु P माना, और O गोले पे हमने एक +Q आवेश लिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल माना ds। ठीक है, अब पूरे का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्षेत्रफल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट की बात करें तो OP की डिस्टेंस पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी 1/4πε0 Q/r²। ये अपन कूलाम के नियम से पता कर चुके हैं। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है छोटे से क्षेत्रफल का, अब भी हमने समझा जस्ट, d = EDS होता है। ठीक है, अब E अपने पास है तो E की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर है इतना। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि छोटे से क्षेत्रफल का निकाला, अब टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स अपन बोल चुके क्या होता है, फाई = क्या होगा, इस सबको क्या करें अपन, जोड़ दे, है ना। तो क्या होगा, जोड़ना मतलब समाकलन 1/4πε0 Q/r²ds। समाकलन करना बताया था अभी मैंने कि अगर d छोटा सा क्षेत्रफल है ds, तो पूरा कितना होगा उसका समाकलन कर दो। ठीक है, तो समाकलन किया अपन ने। ठीक है, तो अब क्या होगा, फाई = 1/4πε0, तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, Q भी बाहर निकल जाएगा, R² भी बाहर निकल जाएगा, समाकलन के अंदर क्या रहेगा, ds रहेगा। तो अपन ने देखा फाई = 1/4πε0 Q/r²ds। ठीक है, अब समाकलन जानते हैं अपन, dx = क्या होता है, x होता है। ठीक है, मतलब इसका बाहर निकल जाता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फाई = 1/4πε0 Q/r² इंटू S बोलो या फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम क्या जानते हैं, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है कि नहीं होता है,
ठीक है, बस यहाँ पुट कर देंगे तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। ये अपन 10th में पढ़ चुके, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, अब यहाँ से 4π से 4π तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे Q/ε0। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो फ्लक्स होता है वो उस आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है? हमें क्या पढ़ना है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये भी पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम आगे निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन गॉस के नियम से हमें प्रूफ करना है कि बिंदु आवेश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग अपन प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या मानते हैं, एक गोला है जिसका केंद्र O है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी R है। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि एक गोला है O, ठीक है, मतलब सॉरी केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, अगर हम इसको O केंद्र मान के R त्रिज्या का एक गोला अगर खींच देते हैं, ठीक है, खींचना आता है सबको गोला। ठीक है, तो ये गोला खींच दिया अपन ने, तो ये पूरा गोला क्या कहलाएगा, इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना, गॉसियन पृष्ठ। गॉस ने बोला था ऐसा, क्या बोला था कि अगर अपन कोई O बिंदु लेते हैं केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं तो ये पूरा गोला क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस गोले पे एक प्लस Q आवेश रखेंगे, रख दिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे मान लूँगी मैं एक P बिंदु। ठीक है, जिस पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब अपन ने अभी पूरा फ्लक्स पढ़ा है, कैसे पढ़ा है कि जो फाई होता है वो क्या होता है, समाकलन EDS होता है, छोटे क्षेत्रफल का ds होता है। अगर मैं इसका समाकलन निकालूँ तो क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू E.S बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। ये भी अपन ने प्रूफ किया, ये समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर इतना? गोले का संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू EDS होगा। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे S लगाते हैं क्योंकि ये पूरे गोले का है इसलिए S लगाते हैं। ठीक है, ये छोटा सा है यहाँ पे। अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। अब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था 4πr², जो अपन 10th में पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा फाई इक्वल्स टू E4πr²। क्लियर है इतना? ठीक है, ये अपन निकाल चुके हैं। लेकिन गॉस क्या बोलता है कि फाई जो होता है वो क्या होता है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये इक्वेशन सेकंड कि फाई क्या होता है, 5/Q/1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये अपन अभी प्रूफ किया गॉस की प्रमेय से। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों का फाई इक्वल एक जैसा है, तो दोनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो क्या होगा, दोनों की तुलना करने पर बोल सकते समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो क्या बन जाएगा, E/4πr² इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है, अब अपन क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या किया अपन ने, 1/4πr², क्या किया अपन ने, E इक्वल्स टू, इसको इधर लाए तो 1/4πr² और Q/ε0 गुना 0 हो गया। लेकिन इसको अगर करेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, करेक्ट करने पे 4π, इस ε0 गुना को इधर ले लेते हैं, Q/ क्या बन जाएगा R², ये E। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण क्या निकलेगी, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये अपन प्रूफ कर चुके हैं, ये अपन ने गॉस की प्रमेय से प्रूफ किया। और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अब हमें क्या करना है, कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम का निगमन करना है गॉस के प्रमेय के नियमानुसार। गॉस का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले जो अपन ने अभी जस्ट बिंदु आवेश के कारण निकाला, सेम वैसे ही निकालना है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या किया अपन ने, O केंद्र लिया, R त्रिज्या ली और इसका एक पृष्ठ खींचा है जिसको क्या बोलेंगे, सब बताओ, गॉसियन पृष्ठ हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब ये बिंदु क्या है, P है।
ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक प्लस क्यू आवेश रखना पड़ेगा। तो एक परीक्षण आवेश क्यू अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। इतना से चेंज किया, यहाँ पे मैंने एक परीक्षण आवेश क्यू रख दिया। अब अपन जानते हैं कि अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, समाकलन EdS होता है। फ्लक्स सबको पता है। ठीक है, अब अगर इसका समाकलन निकाला तो क्या होगा, फाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, E इंटू 4πr², जो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4πr²। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, जो पहले बनी थी सेम है। ठीक है, अब अपन को अभी गॉस का एक नियम अपन ने प्रूफ किया। क्या होता है फाई, क्या होता है, क्या होता है फाई, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई अपनी, सेम है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अपनी बन चुकी है। अब दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो क्या बनेगा, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो E क्या बनेगा, E इक्वल्स टू बनेगा 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये अपन अब भी प्रूफ करके देगा, सेम वही है। इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इतना समझ आया। क्या किया अपन ने, सबसे पहले फ्लक्स निकाला, EdS होता है। ठीक है, DS छोटा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा। समीकरण 1 बन जाएगी। गॉस के नियमानुसार क्या होगा, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2 बन जाएगी। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, E इंटू 4πr² Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, E यहाँ रह जाएगा, 4πr² नीचे जाएगा। तो क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। क्लियर है इतना। हमें क्या निकालना है अब, इस बिंदु आवेश के कारण बल निकालना है, Q के कारण। तो क्या निकलेगा, बल हम जानते हैं बल कितना होता है, F इक्वल्स टू QE। अब ये कैसे होता है ये भी बता देती हूँ मैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बल अपॉन आवेश होता है। ठीक है, हम इसका क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा, F बराबर QE निकलेगा। ठीक है, वहीं से ये निकला बल कि F बराबर क्या होता है QE। वरना बल को तुम ये नहीं बोल दो कि यार बल तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। लेकिन यहाँ बल क्या निकाल रहे हैं अपन, बिंदु आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू क्या होता है, बल अपन आवेश होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बल इक्वल्स टू क्या होगा, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो F इक्वल्स टू QE आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, इस E का मान जो है इसमें रखना है। तो F क्या निकल जाएगा, Q यहीं रहेगा, 1/4πε0 Q अपॉन r² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग सेट करते। तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 तो यहाँ आ जाएगा Q अपॉन r²। ये क्या हो जाएगा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो जाएगा। क्लियर है सबको। यहाँ तक अपने सारे टॉपिक क्लियर होते हैं फर्स्ट यूनिट के फिजिक्स के। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।